हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरी चैनल पर ट्रेन एक्शन क्लब पर। आज एक छोटी सी यात्रा ट्रेन संख्या 12532 लखनऊ जंक्शन से गोरखपुर जाने वाली इंटरसिटी में एक छोटी सी यात्रा हो रही है बाराबंकी जंक्शन तक। इसकी झलकियाँ लेकर के हम आपके लिए आए हैं। शाम को 4:05 पर ये सर्विस यहाँ से प्रतिदिन है, ट्रेन चलती है और 276 किलोमीटर कवर करके गोरखपुर रात 9:30 बजे ये ट्रेन पहुँचती है। तो चलिए देखते हैं इसकी कुछ झलकियाँ। सामने है लखनऊ जंक्शन की बिल्डिंग, जो कि हमारे नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे लखनऊ मंडल में आती है और यहीं से अपनी ट्रेन जो है उसका डिपार्चर होगा, यहीं से ट्रेन हमारी चलती है। और अंदर का दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस प्रकार से WAP7 लोकोमोटिव रेस्ट कर रहे हैं। और ये हम लोगों की जो ट्रेन है 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर आज लग रही है। आज दिन है 4 दिसंबर। लखनऊ जंक्शन से चलकर गोरखपुर जाने वाली इंटरसिटी एक्सप्रेस को आज 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर लगाया जा रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं आज ये गाड़ी 4:05 पर शाम को प्लेटफॉर्म नंबर 1 से रवाना होगी लखनऊ जंक्शन के, जिसमें आज छोटी सी यात्रा हो रही है और बाराबंकी जंक्शन तक आपको कुछ झलकियाँ दिखाएंगे। लखनऊ जंक्शन से चलकर पुणे जाने वाली ट्रेन खड़ी है प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर WAP7 लोकोमोटिव के साथ। और हमारा भी लोकोमोटिव लगने जा रहा है। यहाँ पर ट्रेन में कपलिंग होने जा रही है। गोंडा शेड का WAP7 हमारी पावर है आज लखनऊ जंक्शन गोरखपुर इंटरसिटी की। तो कपलिंग हो चुकी है, लोको लग चुका है और कुछ ही देर में ट्रेन यहाँ से चलेगी। ये हमारी ट्रेन का साइन बोर्ड आ गया, गोरखपुर लखनऊ। और साधारण क्लास में यात्रा करेंगे हम लोग। आज भीड़ नहीं थी ट्रेन में, जैसा कि आप देख सकते हैं। यहाँ पर जो सीट्स हैं तमाम सारी खाली पड़ी हैं। बादशाह नगर स्टेशन से ही इसमें भीड़ चढ़ती है, जो मुख्य लोड है वहीं से आता है। तो सामने सिग्नल हो गया है ग्रीन और 4:05 होने वाले हैं। बस कुछ ही पलों में ट्रेन यहाँ से रवाना होगी अपने अगले स्टॉप बादशाह नगर की तरफ। सही समय से डिपार्चर हो गया है, 4:05 हो गया है और ट्रेन खुल चुकी है लखनऊ जंक्शन से।
तो ट्रेन पहुंच चुकी है बादशाह नगर स्टेशन पर, जो कि पहला पड़ाव है। और आपको दो व्यू यहाँ से हम दिखाएंगे ट्रेन का डिपार्चर का। एक बाहर से व्यू प्लेटफॉर्म की साइड से, और ट्रेन में जर्नी के साथ साथ डिपार्चर का व्यू बादशाह नगर स्टेशन से। तो बादशाह नगर स्टेशन से ट्रेन बढ़ चली है अगले स्टॉप बाराबंकी जंक्शन की दिशा में। ये कोकरेल नदी आ गई। पहले ये नाला था, लेकिन अब इसको नदी के तौर पे डेवलप किया जा रहा है। और ऊपर ये रोड ओवर ब्रिज है जो कि गोमती नगर जाता है, खुर्रम नगर की दिशा से ये आता है। अब गोमती नगर स्टेशन आ रहा है और इस ट्रेन का ठहराव सीधे अब बाराबंकी जंक्शन पर होगा। तो यहाँ पर गोमती नगर स्टेशन को तेज़ रफ्तार से स्किप करते हुए लखनऊ जंक्शन गोरखपुर इंटरसिटी जो है वो निकल जाती है। यहाँ पर भी नए शेल्टर्स जो हैं और लगाए जा रहे हैं, और जो बिल्डिंग यहाँ पर भव्य बनाई गई है जिसका लोकार्पण हो चुका है, लेकिन अभी इसमें फिनिशिंग जो है चल रही है गोमती नगर स्टेशन के। यहाँ पर गोमती नगर से छपरा जाने वाली जो ट्रेन है एक्सप्रेस वो खड़ी हुई है। रात में यहाँ से जाती है ये ट्रेन। ये हमारे ऊपर से शहीद पथ जा रहा है जो कि कानपुर रोड में आगे मिल जाता है अयोध्या राजमार्ग से। और यहाँ पर बाएं हाथ पर ये हमारी वॉशिंग पिट लाइंस हैं गोमती नगर स्टेशन की, जहाँ पर ट्रेन्स का जो आती हैं उनका रख रखाव किया जाता है, साफ़ सफाई की जाती है।
ये कोचिंग डिपो आ गया। इसके बाद यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है पूरा, जो रेलवे की नई बिल्डिंग यहाँ पर लेफ़्ट हैंड साइड पर आप देख रहे हैं। जब इसका निर्माण हो रहा था तो मैंने इसको कवर किया है। उसके बाद ये ऊपर एक और रोड ओवरब्रिज आ गया, जो कि हैनीमैन चौराहे पर उतरता है, यहाँ पर जहाँ से आप मैक्स हॉस्पिटल और तमाम सारे जो होटल्स हैं वहाँ जा सकते हैं। और मल्हौर स्टेशन से ठीक पहले यहाँ पर ये जो आप नंबर ऑफ़ ट्रैक्स लेफ़्ट हैंड साइड पर देख रहे हैं, ये यहाँ पर एनईआर ने यार्ड डेवलप किया है, क्योंकि स्पेस यहीं पर मिल पा रही थी। तो यहाँ पर 5 ट्रैक्स बिछाए गए हैं, जो कि सब में आगे स्टॉपर लगे हैं मल्हौर की दिशा में, जिस दिशा में हमारी ट्रेन आगे चल रही है। तो फ़िलहाल यहाँ पर कोई एलएचबी का नया रेक या कोई मेमू का रेक नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि अभी एनईआर को लखनऊ मंडल में नए ट्रेन सेट्स मिलने हैं, ताकि फिर वो जो हमारा सीतापुर रूट है, सेक्शन है मैलानी वाला, वहाँ पर कुछ ट्रेन्स बढ़ा सकें। तो यहाँ पर पूरा यार्ड अभी आप देख रहे हैं, ये पूरा यार्ड खाली यहाँ पर नज़र आ रहा है, जिसके ठीक बाद में मल्हौर स्टेशन पड़ता है। तो यहाँ पर 5 ट्रैक्स बिछाए गए हैं, ताकि यहाँ पर आराम से पार्किंग की जा सके, ट्रेन्स को खड़ा किया जा सके, और भविष्य में लंबी दूरी की कुछ और रेलगाड़ियाँ यहाँ से गोमती नगर स्टेशन से चलाई जाएंगी। तो ये हमारा मल्हौर स्टेशन आ गया। अभी यहाँ पर जो हमारे एनईआर साइड के 2 प्लेटफॉर्म्स हैं मल्हौर के, तो यहाँ पर अभी अगर कोई सिग्नल नहीं है किसी कारणवश, तो ही ट्रेन कोई ठहरती है, रुकती है। लेकिन अभी एनईआर की दिशा से पहले जो तमाम सारी सवारी गाड़ियाँ चला करती थी, पैसेंजर ट्रेन्स गोंडा के लिए, नकहा जंगल के लिए, तो उनका यहाँ पर ठहराव था। बाराबंकी तक जो लखनऊ जंक्शन की दिशा से मेमू ट्रेन आती थी, उसका ठहराव था। लेकिन अभी सिर्फ मल्हौर में उत्तर रेलवे की दिशा में जो हमारी अयोध्या कैंट तक जो हमारी मेमू चलती है, लोकल ट्रेन सवारी गाड़ी, उसी का स्टॉप है। और एनईआर साइड अभी यहाँ पर फ़िलहाल कोई ट्रेन नहीं रुक रही है, किसी का स्टॉप नहीं है। और यहाँ से ट्रेन जो है एनईआर के सेक्शन से अब नॉर्दर्न रेलवे, उत्तर रेलवे की पटरियों पे आ जाएगी, जो कि दिलकुशा की दिशा से चारबाग से ट्रैक्स आते हैं बाराबंकी जंक्शन तक, क्योंकि ये सेक्शन उत्तर रेलवे लखनऊ मंडल में आता है। यहाँ पर जिस दिशा में ट्रेन हमारी जिस ट्रैक पर भी चलेगी मल्हौर के आगे, और मल्हौर से ही आगे अभी 4 ट्रैक्स किए जा रहे हैं बाराबंकी जंक्शन तक, ताकि फिर जो हमारा गोरखपुर सेक्शन है एनईआर का और गोमती नगर की दिशा से जो ट्रेन्स आती हैं, वो यहाँ पर ये जो 2 ट्रैक्स आप देख रहे हैं अब वीडियो में, इन्हीं ट्रैक्स को आगे एक्सटेंड किया जाएगा, विस्तार किया जाएगा। यही ट्रैक्स आगे जो गौर सफ़ेदाबाद होते हुए बाराबंकी जंक्शन तक ले जाए जाएंगे, जिसके लिए यहाँ पर आगे कार्य चल रहा है। पुल और पुलिया जो है उसका निर्माण हो रहा है, रेलबेड तैयार किया जा रहा है और कंक्रीट स्लीपर्स पहुँचाए जा रहे हैं। केबल डालने के लिए भी सिग्नल के, उसके लिए केबल आ रहा है, और जो नाली खोदी जाती है वो सारे काम धीरे धीरे होंगे। और अभी आप मान के चलिए कि लगभग 1 साल का समय लगेगा। वर्ष 2025 मुझे लगता है दिसंबर तक टारगेट होगा कि इस लक्ष्य को पूरा किया जा सके। लगभग 12 किलोमीटर लंबा ये सेक्शन है। अभी वर्तमान समय में डबल ट्रैक है, और मल्हौर से बाराबंकी के बीच में बहुत ट्रैफिक है, क्योंकि बाराबंकी जंक्शन से फिर डबल ट्रैक बुड़वल की दिशा में गोरखपुर वाली लाइन चली जाएगी, और डबल ट्रैक अयोध्या की दिशा में चला जाता है। तो वहाँ से लोड जो है डिवाइड हो जाता है। इस कारण से यहाँ पर 4 ट्रैक्स किए जा रहे हैं बाराबंकी से मल्हौर की दिशा में दोनों तरफ, ताकि फिर जो ट्रेन्स है वो स्पीड से निकल जाएं और मल्हौर में ट्रैक्स को क्रॉस ना करना पड़े। तो इसके लिए कार्य चल रहा है। यहाँ पर जो आगे नाला आता है वहाँ पर भी पिलर्स के लिए काम चल रहा है, फाउंडेशन बनाने का मशीनें लगी हुई हैं, और दोनों ही तरफ ट्रैक्स के यहाँ पर सुरक्षा दीवार भी बनाई जाएगी। यहाँ साफ़ सफाई कर ली गई है बाएं हाथ पर, ये आप देख सकते हैं मार्किंग यहाँ पर किस प्रकार से छोटे छोटे पिलर्स लगे हैं। अभी आगे भी साफ़ सफाई होगी। तो यहाँ पर रेलबेड जो है वो तैयार किया जाएगा डबल ट्रैक के लिए। बाएं हाथ पर जो 2 नए और ट्रैक्स पड़ेंगे उसके लिए, तो टोटल संख्या यहाँ पर 4 हो जाएगी। फिर नंबर ऑफ़ ट्रैक्स की क्वाड्रुपल हो जाएगा ये।
यानी कि 4 ट्रैक वाला सेक्शन, ये वो नाला आ गया। यहाँ पर काम चल रहा है फ़िलहाल अभी। तो छोटी सी जर्नी है, यात्रा है बाराबंकी तक, और इस बार आपको लेफ़्ट हैंड साइड का पूरा व्यू हम दिखाएंगे। पिछली बार जब जरवल रोड तक मैंने यात्रा की थी लखनऊ बरौनी एक्सप्रेस से, तो राइट हैंड साइड का व्यू आपको अधिक दिखाया था दाहिने हाथ का यात्रा में। इस बार लेफ़्ट हैंड साइड का व्यू हम आपको दिखा रहे हैं। और अभी इंदिरा कैनाल आएगी, जिसके बाद जो गौर आएगा वहाँ पर भी कार्य चल रहा है। उसके बाद सफ़ेदाबाद स्टेशन आएगा, वहाँ पर भी कार्य चल रहे हैं और कंक्रीट स्लीपर्स वगैरह को पहुँचाया जा रहा है ताकि कार्य में रफ्तार बनी रहे, कार्य की गति धीमी ना पड़े। इस पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है क्योंकि जब डिले होता है तो प्रोजेक्ट की कॉस्ट बढ़ जाती है। तो सामने आप देख सकते हैं किसान पथ आ गया, जो कि लखनऊ की आउटर रिंग रोड है, और यहीं पर इंदिरा कैनाल है। यहाँ पर डबल ट्रैक के लिए नए पुल बनाए जाएंगे। मुझे लगता है ओपन वेब गर्डर ब्रिज वही यहाँ पर इस्तेमाल किए जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर ये जुग्गौर आ जाता है। जुग्गौर भी काफ़ी लेवल जो है नीचे है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर मिट्टी पटान काफ़ी करना पड़ेगा और यहाँ भी निरंतर डंपर से मिट्टी आ रही है। ये साइन बोर्ड आ गया जुग्गौर का, जो कि फ़िलहाल हॉल्ट है। अब यहाँ पर 4 ट्रैक्स हो जाएंगे और पीछे आप देख सकते हैं बाउंड्री यहाँ पर किस प्रकार से तैयार की जा रही है, बनाई जा रही है सुरक्षा के लिए, क्योंकि 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आने वाले समय में लखनऊ गोरखपुर रूट पर और अयोध्या रूट पर जो रेलगाड़ियों का संचालन है वो किया जाएगा, जिसकी भविष्य में गति बढ़ाई जा सकती है 160 किलोमीटर प्रति घंटे तक। तो यहाँ पर उसी हिसाब से कार्य चल रहे हैं। अब ट्रेन हम लोगों की पहुंच रही है सफ़ेदाबाद स्टेशन के ऊपर। यहाँ पर भी तमाम सारा जो सामान है वो लाया जा रहा है, डंप किया जा रहा है जगह जगह। जैसे कंक्रीट स्लीपर्स हैं, हमारे जो मास्ट हैं जो कि रेल इलेक्ट्रिफिकेशन में यूज़ होंगे। बाएं हाथ पर आप देख सकते हैं कितना चट्टा यहाँ पर लगा हुआ है। नंबर ऑफ़ ट्रैक्स भी बढ़ जाएंगे आने वाले समय में, जिससे कि रेल संचालन में रेलवे को काफ़ी फ़ायदा होगा, समय की भी बचत होगी और तीव्र गति से चाहे यात्री गाड़ियाँ हों या हमारी जो गुड्स ट्रेन है वो अटकेंगी नहीं और एक के पीछे एक ट्रेन निकल जाएंगी। ऑटोमेटिक सिग्नलिंग सिस्टम सारा जो है वो यहाँ पर इंस्टॉल किया जा रहा है ताकि एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन के बीच में जो ट्रेन जब चलती है तो जब तक वो ट्रेन अगला स्टेशन क्रॉस नहीं कर जाती है तब तक पीछे से ट्रेन को नहीं छोड़ा जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, आने वाले समय में एक के पीछे एक ट्रेन चल सकेंगी। ये सफ़ेदाबाद स्टेशन का साइन बोर्ड आ गया और यहाँ पर देखिए ट्रेन हमारी स्लो डाउन हो गई है क्योंकि आगे जो है ट्रेन चल रही है, इस ट्रेन के आगे भी। तो इस कारण से अभी जो लोड है डबल ट्रैक पर ट्रेन जो है वो बहुत अधिक हो गई हैं, इसलिए यहाँ पर 4 ट्रैक्स किए जाएंगे, जिसके लिए यहाँ पर रात दिन काम चल रहा है। तो यहाँ पर पीछे की दिशा में आप देख सकते हैं, स्टेशन से ठीक पीछे प्लेटफॉर्म के सामने दूर पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर जगह जगह कंक्रीट स्लीपर्स के चट्टे लगे हुए हैं जो कि निरंतर यहाँ पर पहुँचाए जा रहे हैं। और जब रेल बेड तैयार कर लिया जाएगा, जितना भी रेल बेड कंप्लीट होता जाएगा, वहाँ पर फिर मार्किंग लगा करके इन स्लीपर्स को पहुँचाया जाएगा और
धागा लगा करके फिर स्लीपर्स को बिछाने का काम जो है वो भी शुरू हो जाएगा। जो समय लगेगा वो जब बाराबंकी की दिशा में आगे भी हम बढ़ेंगे तो आपको रेट नदी पड़ती है वो दिखाएंगे आपको वीडियो में। वहाँ पर भी पुल बनाया जा रहा है, तो पुल निर्माण जो है उसमें समय लगेगा। ठीक उसी प्रकार से जैसे कि इंदिरा कैनाल अभी जो निकली हमारे किसान पथ के पास, वहाँ पर भी 2 ब्रिज आएंगे, उसमें भी समय लगेगा। उसके ठीक पहले नाला जो पड़ा था वहाँ पर भी पिलर्स उठाए जाएंगे। तो जो मुख्य समय अभी लगेगा इस प्रोजेक्ट में वो पुल के निर्माण में लगेगा, जिसके बाद फिर कार्य में तेज़ी आ जाएगी। और जितना भी रेल बेड अभी तैयार कर लिया गया है बाराबंकी की दिशा में, पूर्व के वीडियोस में मैंने आपको दिखाया भी है, जो मेरी दूसरी चैनल है ट्रेन्स एंड ट्रैवल, वहाँ पर आपको दिखाया भी था कि इस प्रकार से OHE के मास्ट भी इरेक्ट कर लिए गए हैं, उनको भी खड़ा कर लिया गया है। तो यहाँ पर आगे आप देख सकते हैं यात्रा के साथ साथ थोड़ी सी झलक कुछ बात प्रोजेक्ट की भी हो जाएगी इसी वीडियो में। बाएं हाथ पर यहाँ पर रेल बेड तैयार किया जा रहा है और सामने बाईपास आ गया सफ़ेदाबाद से, जो कि बाराबंकी का बाईपास है। अयोध्या जाने वाले जितने भी वाहन हैं वो बिना बाराबंकी शहर के अंदर जाए इसी फ्लाईओवर के ऊपर से, ये जो ROB है इसी के ऊपर से निकल जाते हैं और नीचे यहाँ पर ट्रैक बिछाया जाएगा। और गेटमैन का ये जो लेवल क्रॉसिंग अभी आगे आएगी वहाँ पर पुराना केबिन दाएं हाथ पर है, वो टूटेगा। नया केबिन लेफ़्ट हैंड साइड पर बाएं हाथ पर बनाया गया है नया केबिन, जिससे कि फिर यहाँ पर गेट जो बूम लगाए जाएंगे उनको ऑपरेट किया जाएगा, संचालित किया जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं आप ये लेवल क्रॉसिंग आ गई। लेवल क्रॉसिंग के बाद एक ट्रैक बाएं हाथ पर आएगा और एक ट्रैक दाएं हाथ पर आएगा और थोड़ी दूर बाद यहाँ पर जो डबल ट्रैक का जो अलाइनमेंट आ रहा है, जो नए ट्रैक्स डाले जा रहे हैं वो राइट हैंड साइड पर ही पड़ेंगे। तो ट्रेन हम लोगों की अब अपने अगले पड़ाव बाराबंकी जंक्शन की तरफ चल रही है। ये रेट नदी आ गई, इस नदी पर ब्रिज बनाया जाएगा, इसमें समय लगेगा। तो ट्रेन अब हम लोगों की पहुंच रही है बाराबंकी जंक्शन और प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर इस ट्रेन को लिया जाएगा। जो भी ट्रेन्स गोरखपुर की दिशा में जाती हैं उनको अधिकांश समय 4 नंबर प्लेटफॉर्म पर ही लेते हैं बाराबंकी में। जो उर्दू के आप पीछे की सके वो जो उर्दू वाला एक वर्ड का वक्त गलत बताया था। वक्त नहीं वो माफ हो जाएगी, हवा चल रही है। तो ट्रेन हम लोगों की पहुंच गई है प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर बाराबंकी जंक्शन के और यहीं पर यात्रा समाप्त होगी। छोटी सी जर्नी, उम्मीद है कि ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। यात्रा के साथ साथ जो मल्हौर से बाराबंकी जंक्शन तक काम चल रहा है ट्रैक्स को बढ़ाए जाने का, उसकी झलक भी आपको दिखाई, कुछ उसकी भी बातें आपसे करी। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आएगा और अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर करिएगा।